अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ ये है नर्वस सिस्टम का। हमारा जो सिस्टमिक फार्माकोलॉजी का सेक्शन है वो अब स्टार्ट हो गया है। उसमें सबसे पहला चैप्टर जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज नर्वस सिस्टम। व्हाई? बिकॉज नर्वस सिस्टम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है बॉडी का, जो कि पूरी बॉडी के हर एक एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बाकी सिस्टम्स की स्टडी से पहले नर्वस सिस्टम को स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। समझने के लिए मैंने इसको छोटे-छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले लेते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम होता क्या है? हमारा न्यूरॉन्स का बना वो नेटवर्क जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी में फैले जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, ये सब आती हैं। उनका काम होता है पूरी बॉडी से मैसेजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लाकर मैसेज देना और फिर वहीं से मैसेज का जवाब आना और उसको पूरी बॉडी में जाना और पूरी बॉडी की सारी फंक्शंस का, बॉडी के हीमोस्टेसिस का बैलेंस और ये सब चीज़ें जितने भी काम हैं, हर एक फंक्शन का कंट्रोल हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम से। Now, the central nervous system is divided into two parts. एक हिस्सा कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पार्ट है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना है, जो मेन सेंटर है जहाँ से ऑर्डर्स जाते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी पेरिफेरी या बॉडी में फैले हुए वो सारे नर्व्स हैं जो इन मैसेजेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लाने और ले जाने का काम करते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको दो तरह के न्यूरॉन्स में डिवाइड करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सिग्नल्स लाते हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस बाकी बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाती है। यहाँ इस डायग्राम में देख लें। सो नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, सेंट्रल और पेरिफेरल, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स की तरफ न्यूरॉन्स गए हैं और ये वॉलंटरी हैं, दे हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे मेन मोस्टली इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वो आपकी बॉडी ऑलरेडी खुद ही से उसको कर रही होती है विदाउट योर एनी सेइंग। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जिस तरह से आपके कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह आ गई, ये सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं, जो बगैर हमारे किसी होश में रहते हुए भी खुद ही से, अगर हम जाग रहे हो, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका हार्ट भी कंटिन्यूअसली हार्ट बीट कर रहा होता है, ब्लड पंप कर रहा होता है, आपकी लंग्स भी काम कर रहे होते हैं, सांस आप ले रहे हैं, तो बॉडी के फंक्शंस को आपको खुद से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर आगे दो सब डिविजन्स में डाला जाता है। एक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, एक है सिम्पैथेटिक डिवीजन। सिम्पैथेटिक डिवीजन सिंपल, एक्टिव एंड जो अलर्ट स्टेज है जिसे फाइट एंड फ्लाइट मोड कहा जाता है, वो कहलाता है सिम्पैथेटिक डिवीजन। फाइट एंड फ्लाइट मोड का, कोई आपने कोई चीज़ देख ली, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, सामने से सड़क पार कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है तो आपने भाग गए और इस जो भी किया, तो ये सारे फाइट एंड फ्लाइट मोड वाली सिचुएशंस हैं। इन सबको हम सिंपैथेटिक में डालते हैं, यानी एक्टिव हो और अलर्ट रहता है बंदा जिस कंडीशन में। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन वो है जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट की पोजीशन का कहा जाता है। आमतौर पर रूटीन में ऐसे आम हालात में जितने बॉडी फंक्शंस हैं, इन सब को रेस्ट एंड डाइजेस्ट में डाला जाता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में डाला जाता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के दो ब्रांचेस, एक जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और एक हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास स्केलेटल मसल्स का कंट्रोल करता है और वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होती हैं उसके साथ, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारा आपको यहाँ से नजर आ रहा है। ये सारे का सारा क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक इस साइड पर आपको मिलेंगी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पार्ट्स इस साइड पर मिलेंगे। यहाँ पर इसमें जो फ़र्क है, आप यहाँ देखें तो ये चीज़ें हम डिटेल में मैं आपको आगे के लेक्चर्स में समझा दूँगी। अभी के लिए सिर्फ आप इस डायग्राम से अंदाज़ा लगा लें, दोनों चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक है या सिंपैथेटिक है और बॉडी के हर ऑर्गन की तरफ इनके न्यूरॉन्स गए हैं, मगर एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन पे काम करता है, एक हमारे पास
फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन में काम करते हैं। ओके, हमारे पास क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेनली इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करते हैं, रिफ्लेक्स कंट्रोल होता है, लेकिन कहीं कहीं पर हमारे अपने कंट्रोल में भी वॉलंटरी कंट्रोल भी इसमें पॉसिबल होता है कुछ ऑर्गन्स में। इट मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंसी, होम्योस्टेसिस बता दिया कि बॉडी के होम्योस्टेसिस को ये बैलेंस रखता है। इट रेगुलेट्स द प्रोसेसेस लाइक कार्डियोवास्कुलर का फंक्शन, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास ये सारे काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, एक्स्ट्रा ग्लैंड सिक्रीशंस हो रही हैं, बट डिपेंड करता है वो सिंपैथेटिक में कर रहा है या पैरासिम्पैथेटिक वाली सिचुएशन है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की है या फ्लाइट एंड फाइट की है। ओके, वही चीज थोड़ा सा यहाँ पे आगे फिर से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी फाइबर्स, मोटर फाइबर्स। सेंसरी फाइबर्स तो वही हैं जो ब्रेन की तरफ लेकर जा रही हैं, मोटर फाइबर्स वो हैं जो ब्रेन से मसल्स की तरफ ला रही हैं। और उसमें फिर क्या है, वॉलंटरी एक्शन है, यानी स्केलेटल मसल का एक्शन तो वॉलंटरी एक्शन कहलाता है। फिर दूसरी तरफ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। वही चीज में दोबारा यहाँ पर है विसरल, पूरी पेरिफेरी में फैले इंटरनल ऑर्गन। विसरल जो है आपकी बॉडी के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ जो गए मोटर न्यूरॉन्स है वो विसरी मोटर फाइबर्स कहलाते हैं, विसरल सेंसरी फाइबर्स वो कहलाते हैं जो इन्हीं इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, किडनीज है, ये सारे विसरल ऑर्गन्स हैं। तो इनसे जाने वाले टुवर्ड्स जो ब्रेन जो फाइबर्स हैं उसे विसरल सेंसरी फाइबर्स कहा जाएगा। आगे दो डिवीजन जैसे मैंने आपको पहले बताई, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। सिंपैथेटिक को फाइट और फ्लाइट में और पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट एंड डाइजेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।